हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपको फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहां आपको मैथ से रिलेटेड पर डे कुछ ना कुछ नई कंसेप्ट, नई चीजें सिखाई जाती है। तो भाई उसी सिलसिले में आज हम फिर आपसे बात करने आए हैं। किसके बारे में? पॉलिनोमियल ऑब्जेक्टिव। पॉलिनोमियल ऑब्जेक्टिव का एक सेशन डला चुका है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक बात किए थे और आज हम उससे आगे की बात करेंगे। भाई हमारे पास जो स्पेस है, बस इतना ही स्पेस है और जो भी करना है मुझे इसी स्पेस में करना है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रीट हम ऑब्जेक्टिव जैसे ही करते हैं, न कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह। ओके, तो भाई आप भी पेन और कॉपी लेकर हो जाइए तैयार और मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। और आपके सामने टोटल क्वेश्चंस और ऑप्शन दिखे हुए हैं, आप बनाकर अपना चेक कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन बारीकी के साथ देखिए। तो भाई अपना पहला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है इफ -2 and 3 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 × x+b। मतलब ये पोलिनोमियल है। अब 16 का सॉल्यूशन देखो। 16 अपना एफ एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है सर? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 × x+b। बिल्कुल सही है। अब इसका दो जीरोज है। कितने जीरोज है? दो। एक जीरोज है 2, माइनस का 2, और दूसरा जीरोज है 3। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यदि हम 2 को मैं अल्फा मान लूँ, -2 को अल्फा और 3 को मैं बीटा सपोज कर लेता हूँ लेट, तो क्या कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर दो जीरोज होता है, एक होता है सर अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर होते हैं? तो तुम बोलोगे सर -b/a होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होते हैं -b/a। तुम यहाँ से देखो, -a+1, ये तो b है, पढ़ाए थे। और a कितना है? तो सर है a है 1, b/a होता है। अब देखो, ध्यान से देखोगे तो अल्फा कितने के बराबर? तो -2। और बीटा कितने का बराबर? तो सर 3 के बराबर, इज इक्वल टू -a माइनस 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 प्लस माइनस का 1। अब देखो भाई, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा सर 1। 1 इज इक्वल टू -a+1, -a-1। अब सुनो, मुझे a का वैल्यू निकालने हैं। तो बताओ a का जब वैल्यू मुझे निकालने हैं, a प्लस से इधर आएगा, माइनस से इधर आएगा सर प्लस में, और ये प्लस से इधर आएगा सर -1 और -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो a का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों -2। आप बोलोगे सर इतना आसान था? हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव इतना ही आसान होते हैं। और बताओ, ये तो मैंने अल्फा प्लस बीटा से निकाला। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तुम बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा होता है, बोलो c/a। और c की जगह पे कितना है? तो b। और a की जगह पे है सर 1। और हमने अल्फा को क्या सपोज किया? -2 इंटू 3 इज इक्वल टू प्लस का b। बात गलती की सही? एकदम सही। तो -6 इज इक्वल टू b। अब बताओ कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें a का वैल्यू -2 है और b का वैल्यू -6 है? a-2 b-6। आप बोलोगे सर मुझे भी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है भाई समझ रहे होंगे आप। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। 17 पढ़िए ध्यान से। बोल रहा है इफ वन जीरोज ऑफ 3x² प्लस 8x प्लस के बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अच्छा, एक बहुत अच्छा वर्ड आया, ध्यान दो। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, इस वर्ड से आपको परिचित होना बहुत जरूरी है। आपको मैं रेसिप्रोकल के कुछ फंडामेंटल बातें बता दूं। मैं बोलता हूँ भाई, यदि मेरे पास कोई ए है
ए कोई नंबर है या फिर ए कोई डिजिट है, तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? तुम खटाक से ना बोलना सर, ए का रेसिप्रोकल होगा 1/a। सिमिलरली यदि इसका हम वाइस वर्सा करते हैं, तुमसे मैं ये पूछ दूं कि 1/a का रेसिप्रोकल क्या होगा? तुम बोलना सर 1/a का रेसिप्रोकल a, और a का रेसिप्रोकल 1/a। ओके, अब सुनो इस बात को। 17 बोल रहा है इफ वन जीरो ऑफ बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब पहला जीरो जो होगा दूसरा जीरो पहला जीरो का रेसिप्रोकल होगा। तो लेट लेट फर्स्ट जीरोज अल्फा। यदि मान लो मैं फर्स्ट जीरोज को अल्फा मान लूं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अदर जीरोज क्या होंगे? तुम बोलोगे सर मेंशन है कि जो सेकेंड जीरो है वो फर्स्ट जीरोज के रेसिप्रोकल है, तो अदर जीरोज होंगे भाई 1/अल्फा। तुम बोलोगे सर एकदम सही बात है। निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितने क्या होते हैं फॉर्मूला? तुम बोलोगे सर क्वाड्रेटिक है तो C/A, और C यहाँ पे कितने के बराबर है? तुम बोलोगे सर C है, यहाँ इस क्वेश्चन में ना C है सर K और A है 3। आपको देखने आता होगा। अब सुनो इस बात को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जीरोज क्या क्या है? एक अल्फा है इंटू 1/अल्फा है इज इक्वल टू K/3। अब बताओ अल्फा से अल्फा कैंसिल? अब बोलोगे हाँ जी बिल्कुल कैंसिल। तो 3 इज इक्वल टू के, और अपने को क्या बोल रहा था? के का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कौन सा ऑप्शन है? के कौन सा ऑप्शन है मिला ले? ऑप्शन नंबर ए, आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब फिर बात करेंगे उसी सिलसिले में 18 क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे भाई मेरे? हम 18 क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 17 हो गया, 18 बोल रहा है इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलेंगे, तो ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। अब बताओ सम ऑफ जीरो क्या होता है? तो बोलोगे सर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। और क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। ये बातें हम अपने घर से लाके बोल रहे हैं नहीं, ये बात क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप ऐसा कीजिए, हमें क्वेश्चंस में करने क्या होते हैं वो हमें डिसाइड नहीं करने हैं, क्वेश्चन खुद बोलते हैं कि आपको क्या करना है। तो एक बात बताओ, सम ऑफ जीरो इक्वल टू यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गए तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला? तुम बोलोगे सर सम ऑफ जीरो होता है -b/a, और -b मतलब सर -2/k, और अल्फा इंटू बीटा होता है सर C/a, और C कितना है 3k/k। अब बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये k से k कैंसिल? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो -2 इज इक्वल टू 3 का के। आप बोलोगे हाँ, इसका मतलब -2/3 इज इक्वल टू के। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं? मिला के देख ले। -2/3, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए भाई ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऑब्जेक्टिव मतलब बोले ना, यदि आप सब्जेक्टिव सही से किए होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन सही से किए होंगे, तो ऑब्जेक्टिव करने में आपको थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। और मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से भी समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की। अब सुनिए 19 को भी ध्यान से पढ़ना। बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अपने को निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अच्छा बताओ, ये निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे एलसीएम लेना होंगे। नीचे एलसीएम बताओ क्या आएगा? आप लोग सर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा मैच कर गया, क्या बचा? बीटा, बीटा से बीटा तो क्या बचा? अल्फा। अब बताओ सर यहाँ पे आ गया बीटा प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ इस पोलिनोमियल को देखकर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे सर
अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 6 अपॉन ए। हाँ जी बिल्कुल। अल्फा इंटू बीटा होता है सर सी अपॉन ए, और सी कितना है, सी 2/1। आप लोग एकदम सही बात है, जो सही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा -6 और 2 कितने आ गए सर, माइनस का 3। अब तो मैच करो, -3 कहाँ पे है, बोलो सर एकदम ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमको भी तो दिखाई दे ही रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको भी समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन जो है, आपको नजर सही से पड़ रहा होगा, तो यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा दूं या फिर आपको पता भी होगा। आप बोलोगे सर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यदि कोई अपना एक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोज होते हैं, एक अल्फा बीटा और गामा। हमने प्रूफ दिया था, आपने देखा भी होगा मुझे उम्मीद है। तो सर 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज होता है सर माइनस बी अपॉन ए। और इसी को हमने दूसरा लैंग्वेज में लिखा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ओके, आप इस बात समझते होंगे। अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा को बढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम। मतलब दो का प्रोडक्ट का सम एक बार में लेते हैं, और क्या होता है सर सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल पढ़ा थे। तो बताओ इसमें किसका वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन 20 में पूछा है किसका वैल्यू, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। और ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है सर सी अपॉन ए। अब बताओ यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी का वैल्यू सर आप बोलोगे सर सी है माइनस का 1, और ए कितना है 1, और ये सर माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए 20 का ए। एक ही लाइन में क्लियर हो गया। अब 21 भी आप देख ही लीजिए। 21 देखिएगा, तो बोल रहा है इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। अब बताओ डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6, लेकिन माइनस में लाना है तो माइनस का 6, और ए कितना है 2, तो आ गया सर माइनस का 3। कौन सा ऑप्शन है माइनस का 3, ऑप्शन नंबर है। अब लोग वाह इतना मस्त बन जाएगा, हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। यदि आपके पास नॉलेज है, कंसेप्ट है, यदि आप मेरे लेक्चर सही से अटेंड किए होंगे तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। अब अपना 22 क्वेश्चन है। 22 नंबर देखिए, बोल रहा है इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ओके, निकालने कैसे देखो, फाइंड पी एक्स। 3 जीरोज है, कौन सा पोलिनोमियल, बोल 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 क्यूबिक पोलिनोमियल। और एफ एक्स का क्यूबिक क्या होता है भाई, अब लोगे सर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू में कितना एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब बोलोगे हाँ जी सर ये तो फॉर्मूला ही होता है, आप तो प्रूफ भी दिए थे। अब बोलो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू बोल 3 इंटू का एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू बोल, बोलोगे सर माइनस का 10, वाह। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का 2, साइन चेंज कर ले, एक्स क्यू माइनस प्लस माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 10 एक्स, और माइनस माइनस प्लस का 2। कौन सा ऑप्शन है प्लस का 2, एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस का 2, प्लस का 2 नहीं भाई यहाँ पे होगा 12, क्वेश्चन मिस्टेक। और यहाँ पे जैसे ही -12 रखेंगे भाई मेरे, कितना आएगा प्लस का 24। और कौन सा ऑप्शन है मिलाओ, बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो भाई मेरे एकदम छोटे छोटे बातों से एकदम इतना ज्यादा क्वेश्चन एक बार में हमने कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आपसे फिर हम दूसरी स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, तब तक आप इसे देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको फिर दिख रहा होगा एक स्लाइड क्वेश्चन फिर आ गए, और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं।
आप इसे एंजॉय कीजिए, खुद से बनाइए, हम तो यही बोलेंगे। पहले खुद से अटेम्प्ट दो, यदि नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन स्टेप देखना जरूरी है। यदि हो जाता है तो तुम बहुत अच्छी लड़की हो। चलिए, हम फिर भी आज मेरा कॉपी का पेज इतना ही पेज है, हम इतना में ही सॉल्यूशन देंगे और जो भी सॉल्यूशन देंगे अच्छे से बताएंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 23 क्या बोल रहा है? 23 बोल रहा है इफ टू जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल इज जीरोज। अच्छा बताओ, क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? तुम बोलेगा सर एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल के होते हैं 3 जीरोज, जिसमें से बोल रहा है कि इसका 2 जीरोज जो है वो क्या है? जीरोज है। तो मान लेते कि इसका अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है। तो बोल रहा है देन थर्ड जीरो, और गामा को मेरे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं थर्ड जीरो। क्या आपको यहाँ तक कोई बात समझने में दिक्कत? तुम बोलोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, एक जीरो अल्फा है, अल्फा जीरो है, बीटा जीरो है और गामा को हमने थर्ड जीरो मान लिया, तो तुम जानते हो सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो आप बताओ यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, ओके। अब बताओ इसका अल्फा क्या है? जीरो। बीटा भी क्या है? जीरो। और गामा क्या है? तो सर गामा पता नहीं, तो गामा इज इक्वल टू हो गया सर माइनस बी अपॉन ए, और थर्ड जीरो के हमने क्या माना? गामा। देखो कौन ऑप्शन मिला? माइनस बी अपॉन ए। सर क्या बात करती, तो पहले ही मिल गया। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। चलो 24 देखो, बोल रहे हैं इफ वन जीरो ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल इज जीरो। सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट अलग लगेगा। बोल रहा है इफ वन जीरो ऑफ ए क्यूबिक, सीपी का मतलब तुम कॉस्ट प्राइस में समझना, क्यूबिक पोलिनोमियल, स्पेस की कमी है तुम समझता होगा। सीपी मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका 100 है। अच्छा बताओ क्यूबिक पोलिनोमियल कितने जीरो? सर बार बार यही पूछेगा, 3 जीरो तो होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अब इसमें से क्या है ना भाई, इसका एक जीरो जो है उसका वैल्यू जीरो है, तो हम मान लेते हैं सर अल्फा का वैल्यू जीरो, ओके। तो क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, मतलब सर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू मतलब सर बीटा इंटू गामा क्या होगा? यही तो पूछता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताओ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू क्या होता है? तुम बोलोगे सर क्या होता है? बोलो सी अपॉन ए। पता है ना क्या होता है भाई मेरे? सी अपॉन ए। यदि अपना क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो इसका वैल्यू होता है सी अपॉन ए, ओके। अब देखो अल्फा, अल्फा को हम जीरो माने, जीरो इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस जीरो इंटू गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब बताओ जीरो में बीटा से मल्टीप्लाई किए, जीरो बीटा इंटू गामा, जीरो जीरो हो गया सी अपॉन ए, तो बीटा इंटू गामा क्या होगा भाई मेरे? सी अपॉन ए। कौन से ऑप्शन है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। बोलो क्या बात है सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ओके। तो भाई अब देख लो 25, जैसा 24 है वैसा ही 25 है। 25 बोल रहा है इफ वन जीरो ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल इज माइनस वन, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज। आप इस बात पे ध्यान मत दो, आप ऑप्शन पे ध्यान दो। अब बोला है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरोज कितना है? आप बोलोगे सर माइनस वन है, तो बताइए सर अपना एफ एक्स कितना है? तो बोलोगे सर एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका वन जीरो है माइनस वन। तुम बताओ इस माइनस वन इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तुम बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेगा, क्योंकि यदि तुम अपने फैमिली के मेंबर हो, तुम्हारे अपने घर में जाने से कोई माना नहीं करेगा। ये सब बातें आपको पता होगी। जब इसका माइनस वन एक क्या है? जीरोज है, तो इसका फैमिली का मेंबर है। तो सर आप एक्स के जगह पे माइनस वन पुट करो, माइनस वन का स्क्वायर बी माइनस वन प्लस का सी। अब माइनस वन का क्यूब, बोलो सर क्या बात करते हैं, यही सब पूछिएगा। माइनस वन का क्यूब माइनस वन, निगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव, तो वन के स्क्वायर वन, कितना आया? ए माइनस बी प्लस
सी, ये तो जब एफ एक्स है तो जीरो के इक्वल होगा। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अब बताओ इधर से हम क्या कर सकते हैं? सर हम कर सकते हैं वन इसमें क्या है? तो बोलोगे सर वन इसमें है, सॉरी वन इसमें है सर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो वन इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है। और देखो अब बोला है प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोस टू जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? तुम बोलोगे सर होता है माइनस डी अपॉन ए, और डी की जगह पे सर है माइनस सी, तो माइनस सी अपॉन ए है वन। अब इसका वन जीरो क्या है? माइनस वन, तो अल्फा को मान लेते हैं माइनस वन इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सर सी अपॉन वन, तो बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का सी। अब देखो बीटा इंटू गामा माइनस का सी आ गया, बीटा इंटू गामा किसके बराबर आया? सर बीटा इंटू गामा आया माइनस का सी, और सर यहाँ हम सी के बराबर क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे वन माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सी कितना के बराबर? वन माइनस ए प्लस बी, वन माइनस ए प्लस बी, कौन से ऑप्शन? आप बोलोगे सर 25। तो मेरे भाई देखो ये सब क्वेश्चंस है जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको ये सब क्वेश्चंस बनाने चाहिए क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना। और उम्मीद करना कि क्लास को अच्छे से समझो। तो अब हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 26। किसकी बात करेंगे? 26। और 26 जो भाई मस्त क्वेश्चन है। अब देखो बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, यहाँ से दो वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तुम बोलोगे सर माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 5/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए के अपॉन टू। बोला सच डैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 21/4। तो के क्या वैल्यू निकालने है? अच्छा एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब लोग जी हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलो, तो -5/2 का स्क्वायर माइनस 21/4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा कितना है? 21/4 इज इक्वल टू 21/4। अब बोलो 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई मेरे? अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा के अपॉन टू सॉरी 25/4 माइनस के अपॉन टू इज इक्वल टू 21/4। अब क्या करो 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू के अपॉन टू। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 25 माइनस 21 के अपॉन टू, 21 और 4 25, 4/4 इज इक्वल टू के अपॉन टू, 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू के। क्या कितना वैल्यू आ गया भाई मेरे? 2। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप बोलोगे हाँ जी सर ऑप्शन नंबर डी एकदम होगा। आप इस बात को याद रखना कि कितना के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम धाकर क्वेश्चन है, और है क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो बोल रहा है, सब बात छोड़ो, px इज इक्वल टू qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब बोला है px कोई पोलिनोमियल है, डिवाइड किससे दे रहे हैं? px qx एंड gx क्यूसेंट, क्यूसेंट है gx, डिवाइड दे रहे हैं qx से। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। अब आपको हम पढ़ाए थे कि मान लो कोई अपना px है और gx से डिवाइड दे रहे हैं, क्यूसेंट है qx और रिमाइंडर है rx, तो rx का वैल्यू क्या होता है? या तो जीरो होगा या फिर क्या बताओ? rx हमेशा जीरो होगा? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। बताओ rx का वैल्यू gx से हमेशा छोटा होगा?
हमेशा तो नहीं होगा। आइदर RX 0 भी हो सकता है और RX जो है GX से छोटा भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है और सी सही है तो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, डी काट दो। अब 28 देख लो, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बताओ, यह एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो बोले मजाक करते हैं सर आप, लीनियर लीनियर है आपको नहीं दिखता है, क्वाड्रेटिक है, बताइए बाइनोमियल है, क्या बात करते सर, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है क्योंकि 3 टर्म है। बताइए मोनोमियल है, नहीं सर ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है क्या है। 5x क्यों इज अ मोनोमियल, मतलब मोनोमियल किसे कहते हैं जिसमें 1 टर्म होते हैं और इसमें कितना टर्म है 2, तो ये नहीं होगा। क्या ये बाइनोमियल है, नहीं। ये लीनियर है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम समझेंगे आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक बार ध्यान से सुनिए, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरा एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पता है किसका, टेलीग्राम चैनल का, और उसको ज्वाइन करो। क्योंकि जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, क्लास की PDF नोट्स होती है, सब कहाँ पे जाते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। दूसरी बात, यदि मेरा क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा हो भाई अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और तीसरी बात, वक्त आ चुका है आज फिर से आपसे विदा लेने का। चलिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए और हाँ दुआ में याद रखिए। थैंक यू।